विंग्स अपना बैंड बनाती हैं। ब्लैक सर्कल के जादूगर व्हाइट सर्कल को लेने की कोशिश करते हैं, जिसे टेक्ना ने अपने वीडियो गेम में छुपा रखा है। विंग्स को व्हाइट सर्कल को बचाने के लिए वीडियो गेम के अंदर जाना पड़ता है और फाइनली व्हाइट सर्कल उनके पास आ जाता है। ये सब तुम्हारी गलती है। मॉम ने कितनी बार कहा है कि इसे चॉकलेट्स मत दिया करो। मैंने इसे नहीं दिया, इसने खुद शेल्फ पर से उतार कर खा लिया। हाँ, तुम्ही ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। जरा देखो तो कौन बात कर रहा है। तुम्हारी गिलहरी को पानी पसंद नहीं, फिर भी तुमने उसे नहलाया। गुड मॉर्निंग मिस ब्लूम। गुड मॉर्निंग टू यू टू। इसने इसे चॉकलेट खिला दी। मेरी बहन ने इसे नहला दिया। शांत हो जाओ। अब कैसे बताऊं, शॉप तो हॉलीडेज के लिए बंद है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? अच्छा, एक मिनट मुझे देखने दो। तो क्या हुआ है तुम्हें? कैसा लग रहा है? इनडाइजेशन हुआ है ना? और तुम्हें? ये तुम्हारे पेट दर्द के लिए है और ये तुम्हारी तबीयत ठीक करने के लिए। एक बात याद रखना, जादू से सब ठीक नहीं होता, तो आगे से नो बदमाशी। ये लो अपने पेट्स, एकदम ठीक है। हाँ, पर आपने कैसे किया? ये मेरे बिजनेस का सीक्रेट है। इनका ठीक से ख्याल रखो, ये कोई खिलौना नहीं है। हमेशा इनके साथ रहो। ओके, हम ध्यान रखेंगे। पक्का प्रॉमिस। ब्लूम, फाइनली। तुम इतनी लेट क्यों हो गई? क्या हुआ? मैं बताती हूँ क्या हुआ होगा। किसी कस्टमर ने अपने पेट की कहानी सुनाकर शॉप बंद करने नहीं दिया। तुम शर्ट जीत गए स्टेला। अब इस स्टेला को कभी और सुनेंगे। फिलहाल हमें व्हाइट सर्कल के सीक्रेट्स जानने हैं। सॉरी मिस पेरेगोंडा, मुझे आने में देर हो गई। मेरे लिए फिक्र मत करो, फिक्र उन धरती की परियों की करो। ये तुम्हारे सफर का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और तुम्हें इसके बारे में सब कुछ साफ साफ पता होना चाहिए। फेरी बुक में कुछ ऐसा लिखा है, टिरनान ऑग आइलैंड के किनारे से दूर एक छोटा सा आइलैंड है जो किसी भी नक्शे पर नहीं है। बिल्कुल सही। और उस आइलैंड पर तुम्हें धरती की परियों की क्वीन मॉर्गेना तक पहुंचने का गेट मिलेगा। तो इसका मतलब है धरती की फेरीज को जादूगरों ने कैद कर रखा है अपने ही डायमेंशन में। हाँ, व्हाइट सर्कल से तो यही पता चलता है। गलत बात है। ओग्रॉन और उसके जादूगरों ने उन्हें हराया और फिर उनके पावर्स छीन लिए। ये सब कुछ अब खत्म होना चाहिए। हाँ रॉक्सी, तुम्हारा जादू इस मिशन की सफलता के लिए जरूरी है। व्हाइट सर्कल ले लो, देखना ये तुम्हें धरती की परियों के डायमेंशन में ले जाएगा। लेकिन पिछली बार व्हाइट सर्कल ने जादूगरों से बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। तुम्हारा पावर अब बढ़ गया है और तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी। बिना घबराए हुए अब तुम सर्कल के पावर को कंट्रोल कर सकती हो। तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, अब यही मेरी डेस्टिनी है। तो अब सर्कल पर कंसंट्रेट करो। आइलैंड पर भेजने के लिए मुझे तुम्हारे पावर के साथ अपना जोड़ना पड़ेगा। एक मिनट, आपको मेरी पावर की भी जरूरत है। अब हम सब तैयार हैं। एक सेकंड, केको, मैं तुम्हें इन पेट्स का इंचार्ज बना रही हूँ। तुम इन सबसे बड़े हो, तुम्हें लगता है तुम इन्हें संभाल लोगे? प्रॉमिस करो कोई गड़बड़ नहीं करोगे।
मुझे तुम पर भरोसा है कीको। व्हाइट सर्कल पर कंसंट्रेट करो रॉक्सी। टियर नैन ऑग आइलैंड की इमेज को देखने की कोशिश करो। हाँ, मैं आइलैंड देख सकती हूँ। अब जाओ, मुझे तुम लोगों पर गर्व है गर्ल्स। साथ रहकर अपने मिशन पर फोकस रखना। तो चलो चले। हम पहुंच गए। कितना ब्यूटीफुल है। स्टेला, वैसे तुम क्या कर रही हो? वो क्या है ना, मुझे सनबर्न हो जाता है और इसमें SPF है। हे गर्ल्स, मेरे लिए रुको। चलो पहले कुछ रिसर्च करते हैं, शायद फेरी बुक कुछ हेल्प करे। टीन नानक के नाम पर सिर्फ एक ड्राइंग है। हाँ, मुझे मेरे वेब सर्च में भी कुछ नहीं दिख रहा। मुझे वो ड्राइंग दिखाना। ओह यस। हाँ, क्या हुआ? जरा दिखाना। वो देखो, फेरी डायमेंशन उन तीनों माउंटेन्स में ही होना चाहिए। बहुत बढ़िया, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि हमें किस दिशा में जाना है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? हमें इस ड्राइंग को सुपर इम्पोज करना है और ये अपने आप टारगेट को दिखाएगा। क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रही रॉक्सी? स्वागत है धरती की आखिरी परी। हमारी दुख में डूबी पुकार सुनी? ब्लैक सर्कल के जादूगरों ने जो छीन लिया वो हमें वापस दे सकती हो? हमारा जादू, आजादी। मैं ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। डरो मत रॉक्सी, हम तुम्हारे साथ हैं। वो सपना, मुझे उन परियों को बचाना है, मुझे यही करना है, लेकिन पता नहीं कैसे। पता नहीं उन्हें कैसे बचाऊंगी। अब वो कैसी है? बस अभी सो रही है। ये उसके लिए बहुत ही भयानक शौक जैसा है। ये धरती की आखिरी परी है, तो उन सारी कैदी परियों के साथ इसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। ऐसी हालत में इसे हमारे साथ नहीं आना चाहिए। ये सब कुछ इसके लिए मुश्किल है। पर हम इसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। रुको मैं कुदे, रुको मैं कुद। मॉर्फिक्स बैरियर। अब मेरा बिलिविक्स मैजिक इसे बाहर के किसी भी तरह के खतरे से बचाएगा। फेरी के डायमेंशन गेट को कैसे ढूंढेंगे? बुक में बनी ड्राइंग माउंटेन के पोजीशन से मैच कर रही है। हमें खोज वहीं से शुरू करनी चाहिए। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 2 ग्रुप में जाना होगा। स्टेला, लेला और मैं चट्टानों की तरफ जाते हैं। फ्लोरा, ब्लूम और म्यूसा नॉर्थ वेस्ट माउंटेन की तरफ जाओ। जिसे पहले गेट मिलता है, जादू से दूसरे ग्रुप को बता दो। चलो गेट को ढूंढते हैं। नहीं रॉक्सी, अब मैं आ गई हूँ, तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तुम बहादुर हो। तुमने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है, लेकिन संभाल कर। पूर्वज जादूगरों का खतरा तुम्हारे ऊपर है। मैं अब किसी से नहीं डरती। हम आप सबको आजाद करेंगे। तुम सच के बहुत करीब हो, फिर भी देख नहीं पा रही हो। वहाँ पहुँचने के लिए ऊपर मत उड़ना। तुम्हें ऊपर बिल्कुल भी नहीं देखना है। विंग्स, मुझे उन्हें बताना होगा। तुम्हें ऊपर बिल्कुल नहीं देखना है। हमें इस आइलैंड के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे लगता है हमें ड्राइंग के हिसाब से नहीं चलना चाहिए और जादू का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि हमें एक सिंपल फर्स्ट लेवल जादू यूज करना चाहिए?
पहुंच गए। अपने विंग्स से हम ऊपर पहुंच सकते हैं। रुको, अगर आइलैंड पर दुश्मन है तो वो हमें पक्का उड़ते हुए देख लेंगे। कम ऑन स्टेला, बिना जादू के क्लाइंबिंग करने का मजा लेते हैं। जो चीज करने में अपने नाखून टूट जाए उसमें कैसा मजा। मैं बीच पर वापस जा रही हूँ। हे गर्ल्स, वहाँ नीचे देखो, जल परियां। वो मुझे मेरे घर की याद दिला रही हैं, एंड्रोस की। लाइला, हमारे पास आओ। लाइला स्विमिंग कर सकती है और मैं सनबाथ नहीं ले सकती। लैला, वापस आओ। मैं एंड्रोस की प्रिंसेस हूँ और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं अभी तुम्हारे कान में बताती हूँ। हमें लैला की हेल्प करनी होगी। हे स्टेला, रुको। स्टेला, कौन है ये? कौन है ये? मुझे नहीं पता। फ्लोरा, कहाँ हो तुम? फ्लोरा, ये कितना सुंदर है। मैं जब छोटी थी तो हमेशा यूनिकॉर्न की सवारी करना चाहती थी। ब्लूम, यूनिकॉर्न्स नहीं होते ना? मैं कहाँ हूँ? गर्ल्स, हम सब साथ है ब्लूम, रॉक्सी भी साथ है। बदकिस्मती से मेरा पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाता। आखिरी चीज जो मैंने देखा वो एक सांप की तरह काला धुआं था। इसी जीव ने हम सबको एक एक करके फंसाया था। ओके, हमें पता है कि हम सब यहाँ कैसे पहुँचे, तो अब निकलने का रास्ता सोचना होगा। कोई प्रोटेक्शन मैजिक नहीं महसूस हो रहा। जिसने हमें कैद किया वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। और जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है वही अपने दुश्मन की पावर को अंडर एस्टिमेट करता है। चिंता मत करो गर्ल्स, सब ठीक है। मैं इस जगह को काफी अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे परियों की आवाज अच्छे से याद है। वो मुझसे बात करती हैं, मैं उन्हें समझ सकती हूँ। गेट के बाहर लॉक करने से पहले उन्हें यहाँ कैद किया गया था। तुम्हें ये भी पता है हमें यहाँ किसने बंद किया है? क्या तुमने इसी मॉन्स्टर को बीच पर देखा था? हाँ, वही है। डार्क गार्डियन, ब्लैक सर्कल के जादूगरों ने उसे बनाया है। ये इस आइलैंड का गार्डियन है। इसका काम है उन्हें रोकना जो फेरीज डिमेंशन के गेट को ढूंढ रहा है। ये दुश्मनों को सपनों का लालच देकर उन्हें पकड़ लेता है। मेरी दुनिया की जल परियां। मैं जब छोटी थी तो यूनिकॉर्न के सपने देखती थी। फिर विक्टिम को पकड़ने के बाद उन्हें जादू की नींद में सुला देता है और फिर कैद कर लेता है। लेकिन हम बच गए पावर्स की मदद से। विंग्स रेडी? स्टीरियो क्रैश। विंटर रूल। तुम लोग गर्ल्स
था। इन्हें रॉक्सी चाहिए। टेक्ना ख्याल रखो। ये मेरे सिर के अंदर घुस रहा है। रॉक्सी को प्रोटेक्ट करो। वो पेरिस के डायमेंशन की चाबी है। ड्रैगन विंग। तुम ठीक हो रॉक्सी? हमें उस डायरेक्शन में जाना होगा। मेरा यकीन करो। ध्यान से रॉक्सी। चिंता मत करो ब्लूम, व्हाइट सर्कल मेरी रक्षा कर रहा है। हाँ ठीक है, तो ये सिर्फ तुम्हारी उंगली का व्हाइट सर्कल ही डायमेंशन का गेट खोलेगा। सिर्फ वही नहीं ब्लूम, यही गेट खोलेगा। हाय गाइस, तुमने मजा मिस कर दिया। टेक्ना, मुझे इस पूरी काल कोठरी का स्कैन चाहिए। मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ। रॉक्सी तुम सही थी। किस बात के लिए? टेक्ना, परियों की बुक के नक्शे को काल कोठरी पर रखकर स्कैन करो। हमें ऊपर चोटी पर नहीं जाना है। नक्शे में काल कोठरी के 4 कमरे दिख रहे हैं और यहाँ व्हाइट सर्कल एक्टिवेट करना है। तो फिर जल्दी करना चाहिए। हाँ? विंग स्प्रेडिंग्स, कम ऑन। मेगावॉट हार्मोनिक अटैक। बस पहुंचने ही वाले हैं। हाँ ये रहा। तुम सच के करीब हो फिर भी उसे नहीं देख पा रही। वहाँ पर उड़कर मत जाना। तुमने ये सब कहाँ से सुना? सपनों में मैं ये आवाजें सुनती थी और वो सच कह रही थी। ये कमरा, ये नक्शा, ये उस बीच के नीचे है। हाँ? कितना सुंदर है ये सब। हम आजाद हो गए, आखिर आजाद हो गए। परियों की क्वीन, यही तो मेरे सपनों की परी है। वॉरियर फेरीज, अपने घुटनों पर आ जाओ। धरती की आखिरी परी के सामने घुटने टेको। इसने हमें हमारी आजादी वापस दी है। असल में देखा जाए तो थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए, मुझे अपने आप पर भरोसा दिलाने के लिए। बिलीविक्स फेरीज, इतनी छोटी हो फिर भी कितनी पावरफुल हो। मोर्गैना को तुमसे मिलकर खुशी हुई। हमें भी योर हाइनेस अपना परिचय देने के लिए आज्ञा दीजिए। हम विंग्स हैं। ये तो वही है जिसने मुझे
ब्लैक सर्कल के जादूगरों से बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया, इसे नहीं भूल सकती। हाँ रॉक्सी, नेबुला हमारी परियों में सबसे सीनियर और सबसे पावरफुल है। हाँ? रॉक्सी, विंग्स, हम पर तुम्हारा कर्ज है। तुम्हारी ताकत और तुम्हारे दिल की वजह से हम आज आजाद हो पाए हैं। मैं तुम्हें दरबार में शामिल होने और वॉरियर फेरीज बनने के लिए इनवाइट करती हूँ। आज से बदला लेने का सिलसिला शुरू होता है ब्लैक सर्कल के जादूगरों के खिलाफ, जिसने हमें कैद करके हमारी आजादी छीन ली। हाँ, बदला। हमारा गुस्सा धरती के उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जिन्होंने हमें धोखा दिया, हम पर भरोसा न करके हमें कमजोर किया। नहीं, ये गलत है। तुम्हारी ये हिम्मत। मैं आपकी बात नहीं काटना चाहती थी, लेकिन इंसानों को जादू के बारे में कुछ नहीं पता। वो अपनी जिंदगी दुख सुख के साथ जीते हैं। वो पूरी तरह मासूम है। क्या ये वही मासूम लोग हैं जो धरती पर रहते हैं और उसे बर्बाद करते हैं? मॉर्गेना, योर हाइनेस, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, बदला लेने का विचार छोड़ दीजिए। आपको इंसानों के भरोसे को वापस जीतना होगा। धरती के लोग अच्छे हैं, प्लीज कुछ लोगों की वजह से सारे इंसानों को सजा मत दीजिए। परियों का डायमेंशन खुलने वाला है। मैं चाहती हूँ हम सब एक साथ रहें। विंग्स, रॉक्सी, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी और वॉरियर फेरीज बनोगी? इनकार करती हो? मुझे तुम्हें धोखेबाज परियों के तौर पर बैन करना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें जाने दूंगी। मान लूंगी कि तुम्हारा पूरा कर्ज हमने चुका दिया। अब कभी हमारे रास्ते में मत आना, और अगर आई तो तुम्हारे साथ दुश्मनों की तरह बर्ताव करेंगे। मैंने ऐसी परियों को आजाद किया जो सिर्फ बदला लेना चाहती हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रॉक्सी। मेरे सपनों में तो ये स्वीट हुआ करती थी। वो फिर से स्वीट हो जाएगी, मैं ये जानती हूँ। अगले एपिसोड में रॉक्सी और विंग्स की वजह से धरती की परियां आजाद हो जाती हैं, लेकिन क्वीन मॉर्गन और उसकी वॉरियर फेरीज बदला लेने के लिए तैयार हैं। विंग्स और स्पेशलिस्ट अमेज़न के जंगल में अपने नए एडवेंचर पर जाते हैं।